विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरणत्विषे। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार इस कार्यशाला में कक्षाएं होती हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन पांडुलिपियों एवं प्राचीन लिपियों का अध्ययन कर रहे हैं। उद्देश्य है प्राचीन लिपियों का प्रचार प्रसार संरक्षण एवं हमारे अभी तक अप्रकाशित ग्रंथ जो कि पांडुलिपियों में हैं और अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाए हैं, उनको प्रकाश में लाना। क्योंकि आज भी लाखों पांडुलिपियां हैं, लाखों बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो अभी तक भंडारों में रखे हुए हैं या किसी के घर में रखे हुए हैं। अभी तक उनका संपादन नहीं हुआ है, वो प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो उन सभी के का प्रकाशन हो। हमारे इस वर्कशॉप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो उन ग्रंथों का संपादन करेंगे। इस उद्देश्य से हम इस कार्यशाला का कर रहे हैं और यह पूर्णतः निशुल्क है। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कक्षाएं होती हैं। हमारा ध्येय वाक्य है पांडुलिपि पठ आधुनिको भव। मैं हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला परिसर में कार्यरत हूं और 15 अक्टूबर से हमने इस कार्यशाला को इसलिए प्रारंभ किया है क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हमने प्राचीन पांडुलिपियों एवं लिपियों के प्रचार प्रसार अध्ययन अध्यापन के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया है। हम लोग अभी नागरी लिपि की पांडुलिपियों को पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं और हम लोगों ने पांडुलिपियों का कैटलॉग किस प्रकार से बनाया जाए ये भी देखा। हमने ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को भी पढ़ा, उनका संपादन किया और नागरी लिपि के अभी पांडुलिपियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जब ये नागरी लिपि का लगभग पूरा होने को है, उसके बाद हम लोग जो है ग्रंथ लिपि लेंगे। तीसरी लिपि ग्रंथ होगी और चौथी लिपि हमारी जो है शारदा लिपि रहेगी। तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी, हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ दरअसल हमने विविध शताब्दियों की पांडुलिपियों से कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के संकलन किया है जो पांडुलिपि पढ़ते समय हमें कुछ भ्रम उत्पन्न करते हैं या समस्या, पढ़ने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमने संकलित करके यहाँ पे रखा है। हम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यहाँ संयुक्त अक्षर भी होंगे, पड़ी मात्रा भी होगी, अग्र मात्रा भी होगी। तो हम लोग सामूहिक रूप से पढ़ते हैं या फिर आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहें तो इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे। ओके, ये बताइए पहले ये जो चिन्ह है ये क्या है? प्रारंभ में एक चिन्ह सर दिखा। मंगलवाचक सूचक चिन्ह में क्या? हाँ, ये आदि मंगल चिन्ह है। इसको हम आदि मंगल चिन्ह कहते हैं, यानी कि ये जो है एक प्रकार से प्रथम मंगलाचरण है। ऐसा एक चिन्ह बना दिया और वो ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के उद्देश्य से बनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में त्रिविध मंगल का जो है उल्लेख मिलता है कि आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल। तो ये आदि मंगल चिन्ह है। ये दो प्रकार से दो चिन्ह बनाए हुए हैं और ये चिन्ह जो है लिपिकार ने, लहिया ने बनाए हैं। ओके, और यहां से आपका पाठ शुरू होगा। तो आप पढ़िए, ये क्या लिखा है पहला शब्द?
बंध, हमें एक पीछे कुछ बंधु, मात्रा लगी है। ऊ की पड़ी, हाँ, ऊ की मात्रा है, पड़ी मात्रा है। बंधु, जी, बंधु। 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 तो ये बंधु शब्द हुआ, है ना। अब ये ध्यान रखना है कि ध में शिरोरेखा नहीं होती है। शिरोरेखा लगभग 17वीं 16वीं शताब्दी के अंत में जाकर के नागरी लिपि के ध में शिरोरेखा आई। उससे पहले ध में शिरोरेखा नहीं थी। तो ये हो गया बंधु। और हर एक अक्षर अपनी अपनी शिरोरेखा के नीचे लिखा हुआ है। एक ही शिरोरेखा के नीचे सभी अक्षर आपको पांडुलिपि में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। एक शिरोरेखा के नीचे यदि एक से अधिक अक्षर लिखे होंगे तो वो समझ लेना कि संयुक्त अक्षर है, आपको यहां देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा शब्द पढ़िए, क्या है? रुच्चई, रुच्चई सर, रुच्चई। रुच्चई, हाँ, वेरी गुड। यहाँ डबल चौ का प्रयोग देख लीजिए। तो चौ द्वित्व है, एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा हुआ है, रुच्चई। ओके, आगे। उमी, उमी, उबी। उबी। ऊ भी। ऊ दीर्घ है, बड़ा ऊ है, ऊ भी। ओके, उबी। बहुत अच्छा। हाँ, उसके बाद अच्छा, अच्छा है क्या? ये क्या लिखा है? क्या शब्द है ये? सर नू, छ या था हाँ, ऐसा हाँ, लग रहा देखिए है। ना, सुनिए, ना होता तो यहाँ पे एक आगे के हिस्से में थोड़ा सा ट्राइएंगल जैसा होता। तो न न नहीं, नहीं। न नहीं है। न के जैसा दूसरा और कौन सा अक्षर बनता है? हमने नियम भी लिखा था। ये ऊ की मात्रा के कारण ये अक्षर आधा हुआ है, नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये आधा हो गया वर्ण। तो क्या है? ता है, ता। तू, ता। ओके। हाँ, त ओ। में उ, जब त में उ की मात्रा लगती है, या हर्ष विकार हो अथवा दीर्घ विकार, तो आधा होता है। ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक की, 18वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में हमको उ की मात्रा के कारण त आधा लिखा हुआ मिलता है। तू। और ये क्या है? दूसरा अक्षर संयुक्त अक्षर है। देखिए, संयुक्त अक्षरों को पढ़ने का एक तरीका है, आप अंगूठे से एक अक्षर को दबा लीजिए। जैसे मैंने ये ऊपर वाले अक्षर को मेरे कर्सर से दबा दिया, तो नीचे वाला अक्षर निकल करके आ जाएगा। बताइए नीचे वाला अक्षर क्या है? सर छ हो सकता है क्या? हाँ, छह ही है, छह ही है। हाँ। अब इस छ के नीचे वाले हिस्से को उंगली से, अंगूठे से दबा लीजिए, तो ऊपर का अक्षर निकल के आ जाएगा। ये च। अक्षर क्या है? च होगा क्या? च, तुच्छ, हाँ, तुच्छ। च। हाँ। जी, तुच्छ। तुच्छ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी, तो फिर तो में, पद्मावत, जी, हाँ, ये है पद्मावती। द, पद्मावती। जी, ये तो देवनागरी में भी दोमो ऐसा लिखा हुआ मिलता है, हाँ। पद्मावती। ओके, इसके आगे सूत्र। सूत्र। हाँ, बहुत अच्छा। फिर कुमार। कुमार। वेरी कुमार। गुड। कुमार। हम्म, जी। धर्मी, धर्मी। धर्मी, धर्मी। धर्मी। हाँ, बहुत अच्छा। अब यहां देखिए, धर धर्मी लिखते समय ये जो मात्रा है ई की, डबल हाँ। मात्रा जैसा लग रहा है। दरअसल ये इतना हिस्सा तो रेफ है ना। हम्म।
और रेफ के बाद ई की मात्रा लगाया। तो इन्होंने क्या किया, पहले रेफ लगाया, उसी रेफ में और थोड़ा आगे बढ़ा करके ई की मात्रा को जोड़ दिया, शब्द बन गया धर्मी। तो ऐसा प्रयोग हमें कई बार मिलता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ई की मात्रा और रेफ। ओके, उससे आगे पढ़िए। मत्स्य मत्स्य। हाँ, मत्स्य। मत बहुत मत्स्य अच्छा जी। अब यहाँ देखिए, मत्स्य तीन तीन अक्षरों का संयोग है। स, य, और ये और जो तो हिस्सा है ये त है, आधा त यहाँ लगाया। ठीक है, मत्स्य। वेरी गुड। हाँ, आगे पढ़िए। सर त्यक्त्य। नहीं, त्यक्त ना, पहले अक्षर जो है त नहीं है। तो जैसा दे, लग रहा है न। सर आ, देखिए, यदि त होता तो यहाँ पे ये जो गोलाकार जो घुंटी बना हुआ है वो नहीं होता। सर हाँ भक्त है। हाँ, ये भक्त भ है। भक्त हमने भक्त लिपियां पढ़ते समय भ के 4-5 प्रकारों को देखा। हमने लगभग 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के, 17वीं शताब्दी तक के भ के 8-10 प्रयोगों को लिख करके देखा था। तो ऐसा भी एक प्रयोग आया था, भक्त। वेरी गुड। उसके बाद, योग्य हाँ, बहुत अच्छा, योग्य योग्य। अब यहाँ योग्य देखिए, य में ये अग्रमात्रा है, आगे में ए की मात्रा लगाई, पीछे आ की मात्रा, यो हो गया। और जो गौ है वो य के पेट में जोड़ा है। अब देख रहे हैं, हाँ तो प्राचीन नागरी में य का पेट हमेशा बड़ा है, प्राचीन नागरी लिपि में। उसका कारण यही है कि उस य के पेट में ही आधा अक्षर वो लैया लिखते थे, जैसे यहाँ ग लिखा, योग्य। ओके, आगे पढ़िए। कुब्ज कुब्ज। कुब्ज हाँ, बहुत अच्छा, कुब्ज कुब्ज। जी। फिर है कुन कुंठित कुंठित। कुंठित कुंठित हाँ, कुंठित। अब यहाँ पहले तो क में उ की मात्रा को देखिए, उस अक्षर हम्म से बिल्कुल आगे में उ की मात्रा को लगाया। तो ऐसा प्रयोग भी आपको पांडुलिपियों में मिलेगा। उ की मात्रा के बहुत सारे वेरिएशंस सभी लिपियों में हमको मिलते हैं। कु, शारदा लिपि में भी उ की मात्रा के कई वेरिएशन हैं, और उ की मात्रा लगने के कारण वो अक्षरों भी आधे होते हैं, अक्षरों का प्रकार जो है स्वरूप भी चेंज होता है। तो क, उ, कु और ठ, कुंठित, न, ठ के साथ ये न जोड़ा। ओके, जी आगे सर बढ़िए। ये क्या है? हृदय हृदय हृदय। हृदय वेरी गुड हृदय। जी। फिर और आगे? पंचम पंचम पंचम। बहुत पंचम अच्छा जी। पधार्या। पधारिया हाँ, बहुत अच्छा। अब हाँ, देखिए, पधार्या में ध में आ की मात्रा को कैसे जोड़ा है, अंग्रेजी के एन जैसा बन गया, क्योंकि ध में शुरू रेखा होती नहीं है। तो आ की मात्रा को जोड़ने के लिए ऐसा एक एन जैसा निकल करके आएगा। पधा और र में य, पधार्या। ओके, इसको पढ़िए, क्या लिखा है? सर ये र जो है सर, जी। ये झूला जो है वो पूरा है या झूला आधा है? नहीं, आप कुछ पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? पूर्णिमा? दीपाली सर, ये जो हाँ, र दीप है जी। ये पूरा है या आधा है? र आधा। जी, र तो आधा फिर है। इसको मतलब ऐसे ही लिख दिया है, इसका रेस नहीं दिया है ऊपर हाँ, शुरू ऐसा रेखा। प्रयोग भी रेफ का प्रयोग ऐसा भी मिलता है, र में य जोड़ करके ही रेफ का प्रयोग कर दिया, पधार्या। पधारिया जी, आगे पढ़िए। ज्वाला हाँ, ज्वाला। ज्वाला अब देखिए, जौ में नीचे में व लगाया, ज के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आगे ये व जोड़ा, ज्वाला। ओके, आपको यहाँ बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे, और इन दो पेजों को अगर आपने अच्छी से पढ़ लिया तो आप आराम से 9वीं शताब्दी से लेकर के और 21वीं 20वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों को
पढ़ लेंगे, नागरी लिपि की पांडुलिपियों को आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ सारे वेरिएशन हमने जो है दिखाए हैं। अर्चना भच्चाव, ओके, वेलकम अर्चना जी, स्वागत है आपका। ज्वाला हो गया। फिर घंटा। 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 जी, तो ये ट के वक्रत्व। साथ न। ओके, उसके आगे अर्चना जी आप जुड़ गए ना। वक्र। वक्रत्व। हाँ सर। एक बार जी, स्वागत है। वक्र। दोबारा से पढ़िए, गलत पढ़ा। व क्रो वक्तृत्व। नहीं है सर। वक्रत्व। नहीं, क्रॉ नहीं है। ये देखिए पूरा तो क सर सर और नीचे त, नीचे त है। सर वक्तृत्व। हाँ, वकृत वक्तृत्व। वकृत्व। ओके। नहीं, वक्तृत्व। वकृत्व। वक्तृत्व। और ये व के ऊपर जो है त है, तो आधा हो गया, क्योंकि वो जो है संयुक्त अक्षर है। ओके, आगे पढ़िए। रंजन। रज्जनम। हाँ, रंजन, रज्जन। रंजन के बाद मंजन। मज्जन। मज्जन, मज्जन। मज्जन। ओके, मज्जन। मज्जन। हाँ, फिर इच्छित। 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 जी, अब यहाँ अ का रूप देख सकते हैं, वो ई का रूप देख लीजिए। ई के नीचे का जो पूंछ है वो थोड़ा उससे अलग है, जो रेफ जैसा लग रहा है, ये हलंत्य जैसा लग रहा है ना। तो ई जी। ऐसा भी हमें प्रयोग मिलता है, 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में खूब ऐसा प्रयोग मिलता है, इच्छित। ओके, आगे। धूर्जटी। हाँ, बहुत धूर्जट। अच्छा। ये ध में दीर्घ उकार की मात्रा है, धूर जटी। जी। बड़े उ की मात्रा आपने देख ली, और छोटे उ की मात्रा ये देखिए ऐसी, बंधु में देखा, यह ह्रस्व उकार हम्म। और दीर्घ उकार, दोनों मात्राओं का प्रयोग समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़िए। ध्वंस। वंश। हाँ, ध्वंस, ध्वंस। बहुत अच्छा। जी, ध्वंस। औत्सुक्य। औत्सुक्य। हाँ। जी, औत्सुक्य। 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 हाँ, बहुत अच्छा। औ, अब देखिए औ भी औ- ऐसा है, औ में भी ध की तरह ही शिरोरेखा नहीं होती है। आप देख सकते हैं, औ के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगी। नागरी लिपि में ऐसे दो तीन अक्षर हैं जिनमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। औत्सुक्य, औ, और ये स में त, पड़ी मात्रा उ की, और क में नीचे से य को जोड़ा, औत्सुक्य। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए। सर गू लग रहा है, ग में बड़ी हूँ। छोटा ऊ, ग में छोटा ऊ। जी, फिर कौन सा अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, संयुक्त व्यंजन है तो ऐसा ये लग तो रहा आप है। हाँ, संयुक्त व्यंजन है। गुर्जर। गुर्जरा। हाँ, गुर्जर। गुर्जर। गुर्जर होगा। गुर्जर, जी जी, गुर्जर। तो गुर्जर। ये डबल जो है, ये जैन नागरी का अक्षर है, और ये बना है लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, बल्लभी वाचना में। तो अब देखिए, आप ये आपका प्रश्न ऐसा हो सकता है कि साहब गुर्जर में तो और सिंगल ज से काम चल जाता, ग द्वित्व, ये ज द्वित्व क्यों किया, हम्म। है ना। रेफ के तो कारण। हाँ। ये ज द्वित्व हुआ है रेफ के कारण। प्राचीन नागरिक की पांडुलिपियों में आपको हमेशा जिन अक्षरों पर रेफ लगा होगा, वो अक्षर वो वर्ण द्वित्व लिखे हुए होंगे, डबल लिखे होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इससे फायदा ये भी होगा कि यदि कोई अक्षर पढ़ने में नहीं भी आ रहा है,
तो भी रेफ लगा है तो आप आंख बंद करके उसी को डबल पढ़ लीजिए कि ये द्वित्व है। ओके, तो ये रेफ के कारण। सर जी। सर एक प्रश्न है। हम्म। जैसे सर धूड़ जटी में भी ज में रेफ लगा हुआ था तो उसमें तो ज द्वित्व नहीं हुआ था तो सर। देखिए, ये रहा धूल जटी ना, यहाँ जी सर। दोनों दोनों प्रयोग बताए जा रहे हैं। अभी आप लिप्यंतर करते समय ये गुर्जर को भी जो है एक ज का यहाँ लोप कर सकते हैं। सिर्फ एक ज और उसके ऊपर रेफ लगा करके गुर्जर लिख लेंगे, लेकिन वो लहिया कहीं कहीं नहीं भी लिखते हैं। लेकिन अच्छा प्रयोग है कि उस अक्षर को द्वित्व करके लिखना। और ज्यादातर जो है पांडुलिपियों में द्वित्व लिखे मिलेगा। कहीं कहीं वो लैया को यदि उस नियम का नहीं पता है या वो भूल गया द्वित्व करना, तो उसने सिंगल लिख दिया। इसलिए ही हमने यहाँ दोनों प्रयोग बताए हैं कि रेफ लगा के अक्षर द्वित्व लिखा हुआ भी मिलेगा, बिना द्वित्व भी मिलेगा। लेकिन द्वित्व वाले मिलने की संभावना ज्यादा है। 17वीं शताब्दी तक वो अक्षर द्वित्व ही लिखे होंगे। 17वीं शताब्दी के बाद की पांडुलिपि में वो रेफ जिस अक्षर पे होगा वो सिंगल लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो दोनों प्रयोग यहां बताए गए हैं। जी आगे पढ़िए। घाट, घोड़ा, घोड़ा, हाँ, घोड़ा तो है, इसके आगे में भी एक मात्रा लगी है। घोड़ो, हाँ घोड़ो। हाँ हाँ, वेरी गुड। सर क्या नाम इसमें है आपका? क्या होता है? दीपाली। आ, हाँ दीपाली। आपकी आवाज कम आ रही है। वेरी गुड, बहुत सही पढ़ा आपने। दीपाली, आप अभी कहाँ, दिल्ली से जुड़े हैं? जी सर। जी, बहुत बढ़िया। घोड़ो, अब देख सकते हैं आप, घ में पड़ी मात्रा लगाई, अग्र मात्रा, घो हो गया। उसी प्रकार से ड में भी अग्र मात्रा लगाई, और ये ड आगे ए की मात्रा, पीछे आ की मात्रा, घोड़ो। आगे पढ़िए। भार्या, भार्या, वेरी गुड। उद्व ऊर्ध्व, हाँ, उद्व ऊर्ध्व, बहुत अच्छा जी। ये बताइए क्या लिखा है? ऋषभ हाँ, ऋष, भा। ऋषभ 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 हाँ ऋषभ, ये भ है। ओके, ऋषभ, बहुत अच्छा। आगे पढ़िए। कृत्रिम। ये कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम, हाँ। फिर चूर्णी। हाँ, चूर्णी। पूर्णी बूरिका पूरिका जुगुप्सा। अब जुगुप्सा छुरे, देखिए, चूर्णी में भी नौ द्वित्व हुआ जी सर। है ना? क्यों हुआ? रेफ के कारण। के रेप कारण के हाँ कारण। हाँ, चूर्णी। और ये दूसरा अक्षर पूरिका आ छुरिका, छुरिका। पूरिका छुरिका। हाँ, पूरिका छुरिका। जी। पूरिका जी, जुगुप्सा जुगुप्सा। अब देखिए, ये हमने कुछ यहाँ प्राकृत के शब्द लिए हैं, कुछ संस्कृत के शब्द लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को वो प्रकृति, जो है लेखन की प्रकृति पता चल जाए, है ना? जुगुप्सा। अब जौ में भी ऊ की मात्रा पूरिका देख सकते हैं आप, आगे में लगाई है। ओके, आगे पढ़िए। द्विधर्मी। विधर्मी विधर्मी, हाँ, बहुत अच्छा। श्रेष्ठी। हाँ, वेरी गुड जी। नागेंद्र। नागेंद्र नागेंद्र, बहुत अच्छा। अंग। अंग, हाँ, अंग अंग अंग। जी, अंगल ओनली अंग, हाँ। अंग अंग जी, फिर आगे है पढ़िए। अकल्प्य अकल्प्य अकल्प्य, हाँ, अकल्प्य। तो यहाँ ल, प और य, इन तीन का संयोग है। ओके, आगे बढ़िए। सुहृद, सुहृद सुहृद सुहृद। जी, फिर सुहृद 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 सम के बाद
संभाव। हम्म सर ये एक बार संभाव है। संभाव। नहीं, संभाव ही है। ऊपर वाला अक्षर म नहीं है। प है। हाँ, हाँ प के, अब दो जी, प के नीचे जब भ लिखा होता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? हमने संयुक्त अक्षर पढ़ते समय एक नियम भी लिखा था। संयुक्त अक्षर है और ये जैन नागरिका है। सर द हो सकता है क्या? नहीं, जैन नागरिक का वर्ण है, संयुक्त है। प के सर नीचे उसको आप म अपने, पढ़ेंगे। हाँ, आप अपनी जो है, आप कॉपी में देखिए, आपने नियम लिखा होगा। प के नीचे जब भ लगा होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं? ब भ, ब भ। सद्भाव इसका मतलब। हाँ, सब भाव। तो फिर से आप नियम लिख लीजिए कि संयुक्त अक्षरों में प के नीचे जब भ लगा हो तो उसे हम ब भ पढ़ते हैं, सब भाव। ओके, फिर आगे का ये पढ़िए। गभ। हाँ, गप। गप। यहाँ भी वैसा ही ये है, हाँ। वर्ण है, पा और उसके नीचे भ लिखा हुआ है, गभ। ओके, आगे पढ़िए। सिद्ध। सिद्ध। हाँ, बहुत अच्छा, सिद्ध। आरण्यक। आरे आरोग्य। इसे यदि आप आर शुद्ध सही पढ़ देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नागरी लिपि सीख गए। आरक्षीय। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा। हाँ, पास हो गई। वेरी गुड। क्या नियम है? हाँ, इसका नियम क्या है, बताओ पूर्णिमा। सर र के साथ अगर एक ही हेड स्ट्रोक में का लगा हुआ होगा तो वो रा नहीं होगा, वो खा होगा। क ख आधा हो, खा होगा। का वो खा। क ख पढ़ा जाएगा। वेरी गुड। जी सर। तो एक ही सिरोरेखा के नीचे जब र और क लिखे हों तो उसे हम क ख पढ़ते हैं। शब्द बन गया आरक्षीय। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए। यावत। 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 जी, यहाँ तो में हलंत देख ली। यावत के बाद सर दृष्टि। एक सेकंड। दृष्टि तो नहीं है, द में रिकार नहीं लगा है, ई है पहला अक्षर, ई। इट ढी, इट ढी शब्द है, शब्द लिखा है इट ढी। संयुक्त अक्षर का प्रयोग बताने के लिए ये शब्द का यहाँ लिखा है, ई। और देखिए नीचे वाले अक्षर को अगर आप हाथ से ऐसे दबा लेंगे, मेरे कर्सर से मैं इसे दबाने का प्रयास करता हूं, तो ऊपर वाला अक्षर ट निकल करके आ गया और नीचे वाला अक्षर ढ है, इट ढी। हाँ। जी, आगे पढ़िए। उत्कृष्ट। 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 हाँ, वेरी गुड। चौलक्य। हाँ, बहुत अच्छा, एक बार और पढ़िए। चौलक्य होगा सर। हाँ, उच्चारण को और चाणक्य। ठीक कीजिए, औ की मात्रा है चौ में। चौलक चौलक्य। चौ, चौलक्य। हाँ, चौलुक्य, ल में ऊ की मात्रा है। चौलुक्य। लुक्य। हाँ, हाँ ओके। चौलुक्य। चौलुक्य। जी, बहुत अच्छा, आगे पढ़िए। सुधा कुल। क्षुधाकुल। सुधा कुल। हाँ, क्षुधा कुल। वेरी गुड। ये पढ़िए। पूर्णिमा आपको नहीं पढ़ना है, कोई और पढ़ेगा। जरक। जे जब। हाँ ये वही है ना सर, ख बोल पढ़ना है वो। हाँ, वही वही जख। इसी। हाँ, तो क्या? जख। सर ख। वो मैंने नहीं पढ़ा था सर, वो नियम आपने पढ़ा है ना, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे नहीं हाँ, पता नियम। बस हाँ, थोड़ा इसलिए, जानती हूँ। जी, इसलिए मैं जो जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग संयुक्त अक्षरों वाली क्लास में नहीं थे। सर मैं नहीं थी, मैं बहुत लेट ज्वाइन किया। हम्म। पर वेरावल में पढ़े थे थोड़ा इसलिए सर। अच्छा अच्छा। आप आपका नाम? सोनल।
अच्छा सोनल जी, आप कहाँ से, बेरावल से जुड़े हैं? नहीं, गांधीनगर से, कलोल गांधीनगर। अच्छा 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 अच्छा, सोनल जी, वेरी गुड। गुजरात गुजरात। से हैं? हाँ, गुजरात से। हाँ, गुजरात से। जी। आप अभी सोमनाथ में जो वर्कशॉप हुई थी उसमें गए थे क्या? हाँ, मैं वेरावल से आपका नंबर लिया और फिर बहुत लेट ज्वाइन किया ना सर, तो बहुत मेरा मिस हुआ है, पर यूट्यूब पे कभी कभी देख लेती हूँ आपका वीडियो। कोई बात नहीं। अच्छा जी, कहीं कुछ पर मुझे दिक्कत, ये सारे नियम पता नहीं है सर। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछिएगा, फोन करके भी पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। आ, ओके सर। जी। तो आप बेरावल में अभी जो वर्कशॉप हुआ था सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उसमें नहीं थे शायद? हाँ, ना मैं वहां से ही सीखा ये सब। हमारे उस अभी जो वर्कशॉप में पढ़ थे पा रही आप? हूँ वो वहां से। अच्छा हाँ, मैं वेरावल से ही आपसे कनेक्ट हुई सर, ये बोला मैंने, अच्छा अच्छा आपसे ही अच्छा। वहां कनेक्ट हुई। ओहो और हो। अभी ये ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ, जी जी तब से ही जी किया जो। जी जी जी, वेरी गुड। तो जख, क्योंकि र और जखा। क एक ही सिरोरेखा में के नीचे हैं, इसलिए हम इसे जख पढ़ेंगे। जखा। हाँ। फिर दूसरा फिर ये है पढ़िए। वी विद्युम। हाँ, विद्युम विद्युम, हाँ, श्रृंग। विद्युम, वेरी गुड। फिर दूसरा श्रृंग। विद्युम श्रृंग। हाँ जी। फिर है एक एकत्र। एकत्र। हम्म। एक एक सेकंड, एक सेकंड। एकत्र। एक ख बोला है हाँ, एकत्र। 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 एकत्र या एकत्र। एकत्र। हाँ, अब देखिए, आई खत्र अगर इसे पढ़ेंगे तो आई खत्र का कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना? तो एकत्र ही बोलना पड़ेगा सर। जी। एकत्र, एकत्र तो क्योंकि ये त्र नहीं है, पीछे वाला अक्षर डबल त है। डबल तो तो हाँ। कोई और शब्द हो सकता है। और क्या हो सकता है, आइडिया लगाइए। पहला सर अक्षर, नक्षत्र। हाँ, पहला अक्षर न है, जो हमको ग जैसा भ्रम कर रहा है ना, ये न है। आप देखिए, न और र का हाँ। पढ़ेंगे क ख, और ये डबल त, नखत, वन- नक्षत्र। नक्षत्र अर्थात नक्षत्र। अभी हमारी ये क्लास शायद थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को जुड़ेंगे, क्योंकि 40 मिनट का समय लगभग पूरा होने वाला है। और ये हमको 40 मिनट का ही जो है फ्री ये मिलता है जूम ऐप में। ओके, जितना होता है हम लोग इसको पढ़ते हैं, नक्षत्र। उसके आगे पढ़िए। नाट- नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, बहुत शास्त्र। अच्छा। जी। उसके बाद, सूत्र।